तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग की बहन है वो जियांग को कह रही होती है कि क्या क्या तुम मेरे भाई हो, और वो गले लगा रही होती है उसे। तभी जियांग कहता है कि हाँ, पर वो मना कर देती है। पर तभी जो जियांग है वो कहता है कि मैं तुम्हारे भाई का भाई तो हूँ, पर दूसरी माँ से। और जो उसकी बहन है वो उस बात पर यकीन भी कर लेती है। तभी इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो कह रहा होता है कि मुझे जो है तुमने अपना ब्रदर बना लिया, उसका बहुत बहुत थैंक यू। तभी जो उसकी बहन है उसका क्यूट सा फेस देख के उसे गले लगा लेती है और कहती है कि भले ही तुम बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो, पर तुम हो बहुत ज़्यादा क्यूट। और जियांग चिल्ला रहा होता है। तभी जियांग हांग जो है उसे कुछ फील होता है और उन दोनों के जो हार्ट है वो जोर से बीट होने लगते हैं। और जो जियांग ये देख के थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसकी बहन जो है उसको किस करने वाली होती है, पर तभी जियांग कहता है कि हमारी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है, मुझे नहीं पता ऐसा क्या हो रहा है, मुझे इससे दूर होना पड़ेगा। शायद जो गू वोम है वो रिएक्ट कर रहा है हम दोनों के पास आने पे। तभी जो जियांग है वो उससे दूर हो जाता है और उसकी बहन कहती है क्यों क्यों तुम मुझसे हग नहीं लेना चाहते, क्या तुम्हें ये सच में नहीं चाहिए। और जियांग उससे दूर होकर मन में सोच रहा होता है कि अगर सिस्टर जो है यदि वो मेरे ज़्यादा पास आई तो मुझे लगता है कि जो उसकी मेमोरी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है। मुझे जो है जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग जो है वो एक दूसरे के पास आते हैं तो ये जो दोनों गू वॉर्म्स हैं उन दोनों में लस्ट क्रिएट हो जाता है। और वो कह रहा होता है कि मेरी जो सिस्टर है उसकी जो माइंड है वो अभी चाइल्ड की तरह ही है, और जो मेरी सिस्टर है उसके साथ मेरा रिलेशनशिप जो है मुझे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा इसे। ये जो एम्परर है उसने अपनी बेटी को बेच दिया, वो कितना ज़्यादा बेकार है। अब मुझे जो है इस गू वॉर्म को लेके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वो कहता है कि मैंने जब पैंग टोंग को मारा था तो उसकी जो डेड बॉडी थी उसमें से मॉन्स्टर की जो है वो स्मेल आ रही थी। वो चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है। और मुझे लगता है कि अब जो है वो एम्परर उस चीज़ को डिले नहीं करेगा, और मुझे भी डिले नहीं करनी चाहिए। मुझे भी बाहर जाके जो है वो अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है उस जगह का सीन जहाँ पे जो कमांडर आया होता है चेक करने के लिए कि कौन सी लड़की मिसिंग है। तभी वहाँ पे जो एम्परर है वो आती है, वो कहती है कि क्या तुम मेरा वेट कर रहे हो। और जो सब कहते हैं यही तो है हांग जियांग। और कमांडर उसे देख के सोच रहा होता है कि लगता है कि मैंने कुछ जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया है। अगर ये वो होती तो फिर यदि इसने जो है वो वहाँ पे बैक स्लैश हुआ था उस फॉर्मेशन का, तो इसको बहुत ज़्यादा डैमेज होना चाहिए था, वो अभी भी खड़ी नहीं हो सकती होती। और मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत सोच लिया। और तभी जो कमांडर है वो उससे कहता है चलो ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो सब लोग आ चुके हैं, तो मुझे जो तुम्हारी बॉडी पे एम्बलम्स लगे हैं वो दिखाओ जल्दी से। वो जो एम्बलम है वो भी हमें देखना है। और वो एक मिरर लाता है और जो कमांडर है वो कहता है कि आप जल्दी से एक एक करके सब सामने आओ और अपनी बॉडी पे जहाँ एम्बलम लगा है उसको दिखाओ। उस पर एक डार्क पैटर्न है और उस पर जो है वो एक सीरियल नंबर छुपा हुआ है। हमने जो है एक स्पेशल पिगमेंट का यूज़ किया था उसे सीक्रेटली छुपाने के लिए और उस टेक्सचर को बनाए रखने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, इसका कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। और जैसे तुम्हारी जो बॉडी है उस पर वेरिफिकेशन हो जाएगी तो तुम लोग क्लियर हो जाओगे सस्पिशन से। और सारी की सारी जो लड़कियाँ वो परेशान हो जाती हैं और जो प्रिंसेस है वो भी वहाँ पे शांति से खड़ी होती है। सब सोच रहे होते हैं कि वो तो हैंग जियांग है ही नहीं, मतलब वो लड़कियाँ सोच रही होती हैं तो फिर एम्बलम कहाँ से आएगा। और जो गार्ड होता है वो उस मिरर को लाते हुए कहता है गार्ड जल्दी से उसे शो करो, और कमांडर भी उसी की तरफ देख रहा होता है। तभी जो एम्परर है वो एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोज देती है और एकदम कहती है कि ठीक है। और वो जो अपना शोल्डर है उसके जो क्लॉथ्स है उसको हटाने लगती है और जो मिरर है उसमें वो एम्बलम दिखाई देने लगता है। तभी जो कमांडर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली। और हमें उसके जितने भी सोल्जर्स होता है उन्हें दिखाया जाता है, सारे के सारे सोल्जर्स जो हैं उनकी जो नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई होती है। और उनका कमांडर कहता है तुम लोग कितने ज़्यादा बेकार हो, उसने सिर्फ तुम्हें अपना हाथ क्या दिखाया, तुम सारे की हालत ऐसी हो चुकी है। और वो कमांडर जो है वो वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद जो एम्परर होती है वो अपने रूम में वापस आ रही होती है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जो अपने क्लॉथ्स को फाड़ने की कोशिश कर रही होती है और वो कहती है कि कितना ज़्यादा बेकार है। और हमें दिखाया जाता है कि कोई सेब खा रहा होता है उस कमरे में और हमें पता चलता है ये जियांग है। और जियांग कहता है मेरी जो क्वीन है वो वापस आ चुकी है, आप जो है ये सूट आप पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखता है। और जो एम्परर है वो भी उसे देख के थोड़ा सा शौक होती है, पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वो जियांग पे कूद पड़ती है और जो एम्परर है वो कहती है अच्छा मैं इसमें अच्छी लगती हूँ। जियांग कहता है हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तभी एम्परर कहती है कि मैं लियान हूँ, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहना, और तुम जो हो यहाँ पे पैलेस में एंटर कर चुकी हो और तुम पैलेस में एंटर करते ये जो सील है तुमने अपने शरीर से मेरे बॉडी में डाल दिया। तुमने
क्या इसलिए नहीं किया था ना ये, क्योंकि तुम मेरे लिए परेशान थे, तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम सब कुछ प्रिपेयर करके रखना चाहते थे आज के लिए। जियांग कहता है हाँ मुझे सब कुछ प्रिपेयर तो करना ही था, अब वो लोग तो वैसे भी जा चुके हैं। तभी जो एम्परर है वो कहती है पर तुमने जो है वो पैटर्न जो है तुम्हें पता है कि वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो तुम जो वो पैटर्न मेरे बॉडी पे तुमने लाया कैसे। तभी जो जियांग है वो उसके शोल्डर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि एक जो पर्सन है उसकी स्किन जो होती है उसमें कितने लेयर होते हैं। तभी जो एम्परर होती है वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी जियांग बता रहा होता है कि मैंने जो है शुरू में ही नोटिस कर लिया था कि जो सील है वो एक पोर्शन का यूज़ किया जाता है, स्पेशल पोर्शन का, जो हमारा जो शोल्डर है उस पर इसको इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो हमारे जो शोल्डर की जो मसल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और वहाँ पे जो है ये अच्छे तरीके से वर्क करता है और ये हमारा जो लेयर है उसके बहुत ही अंदर तक जा सकता है। और हमारे जो शोल्डर की फ़ैट होती है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है और स्किन भी स्मूथ होती है। और इसको मैंने जो है जब वो मुझ पे डाल रहे थे तो मैंने अपनी सोल पावर का यूज़ करते हुए इसे कंट्रोल कर लिया था इस पैटर्न को, और मैंने इसे सिर्फ ऊपर वाले सरफेस पे ही रखा था और मैंने जो अपनी जो शोल्डर है उस पर से उस स्किन को निकाल के तुम पे डाल दिया। तभी जो एम्परर कहती है कि तुम कितने ज़्यादा क्रूल हो अपने ही लिए, तुम अपनी बॉडी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और वो कह रही होती है कि और तुमने जो है अपने सिस्टर का क्या किया, क्या तुम उसे बचा पाओगे। जियांग कहता है कि वो जो है वो अभी डीमन लॉकिंग टावर में है और जो इम्पीरियल पैलेस है अब वहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो गया है, अब यहाँ से जाना जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। लकी की बात तो ये है कि हम जो हैं यहाँ से भले ही जा नहीं पाए पर जो पैलेस फॉर्मेशन है उन लोगों ने हम लोगों को इग्नोर कर दिया है। अब हम दोनों के बीच में जो है वो बहुत ही बड़ा गैप आ चुका है और जो एम्परर है उसने जो प्रिंसेस की वेडिंग है उसको कैंसिल नहीं किया, जबकि उसका जो रूम वो मर चुका है। और ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है यहाँ से भागने के लिए, पर हम यहाँ से भागेंगे नहीं। और जो एम्प्रेस है वो कहती है हाँ मुझे भी पता है, तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग भी कैसे सकते हो। तभी जियांग कहता है हाँ ये पॉसिबल हो भी कैसे सकता है, मैंने जो है सारी की सारी अरेंजमेंट्स की है और जो एम्परर है उसने मेरी सिस्टर को ज़बरदस्ती पैंगटोंग से शादी करने के लिए कर रखा था और मैं वैसे भी उसका भाई हूँ तो मैं तो इतना गुस्सा होऊंगा ही, और वो जो वेडिंग है और वो जो ओल्ड मैन है उसको मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और यहाँ से जाने से पहले मैं उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जियांग कह रहा होता है कि पर जब मैं पैंगटोंग को मैंने मारा था तो इम्पीरियल सिटी में मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पे 4 हाई रैंक के जो मास्टर्स हैं वो भी हैं और जो मेरे पास सिर्फ 6 महीने थे और मैंने उस 6 महीने में इतनी तैयारी की है, पर वो लोग जो हैं वो अभी भी मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं। और मुझे वहाँ पे जो बीस्ट है उसकी प्रेजेंस महसूस हुई तो मुझे लगता है कि जो ईस्ट सी है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा और इम्पीरियल पैलेस है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। सभी जगह पे मुझे जो डीमन की ब्रीथ थी वो महसूस हो रही थी। और वो कह रहा होता है कि जब मैंने पैंगटोंग से लड़ाई की तो वो 4th ग्रेड का होली रियल्म पे था, उसकी जो स्पीड थी वो बहुत ही ज़्यादा टॉप पे पहुंच चुकी थी और वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं था। पर फिर भी वो जब मर गया तो मुझे उसकी जो बॉडी है उसमें से बीस्ट ब्रीथ का यूज़ का उस पर जो है किसी ने बीस्ट ब्रीथ का यूज़ किया था, मुझे वो महसूस हो रहा था और मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता कि ये किसने किया होगा। जो प्रिंसेस है वो भी अचानक से डिसअपेयर्ड हो गई, मतलब जो मेरी बहन है, और वो भी मर चुका है। पर जो डॉग एम्परर है उसने इस वेडिंग को कैंसिल नहीं किया, मुझे डर है कि वो कोई बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है इस मैरिज के ज़रिए। तभी जो एम्परर है वो बताती है कि मैं जो जब घूम रही थी तो मैंने गलती से इससे भी बड़ी ट्रबल्स को ढूंढा, हर रोड पे एक ना एक सीक्रेट फॉर्मेशन बना हुआ है और वो सारे के सारे फॉर्मेशन जो है वो सारे के सारे ट्रैप हैं। और वो कह रही होती है मैंने बहुत सारी जो है प्रिपरेशन करी है और इन्वेस्टिगेशन भी किया है, तुम्हें जो है वो एक्टिव रहना चाहिए और उस फॉर्मेशन के बारे में और ज़्यादा जानो और वो जो सीक्रेट पाथ है उसको ढूंढो और यहाँ से निकलो। जियांग कहता है कि तुम जो हो तुमने भी मुझे लगता है कि जो ब्रीथ है बीस्ट का उसे महसूस किया होगा। वो मन में सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पे मॉन्स्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं तो पक्का कुछ ना कुछ तो बहुत ही बड़ा डेंजर इस ट्री पे हुआ होगा। तभी जो एम्परर है वो कहती है कि मैं जो हूँ वैसे तो सोल ईटर ट्रेजर ढूंढने के लिए गई थी पर आज मैं उसको कुछ टाइम के लिए डिले करती हूँ, और वैसे भी अब जब मैं इस पैलेस में हूँ और तुम भी हो तो चलो कुछ करते हैं। तभी जो जियांग है वो कहता है क्या, और जो प्रिंसेस है वो कहती है कि हाँ आज का दिन जो है वो ख़राब हो चुका है और मेरा प्लान भी। और जियांग कहता है क्या तुमने अभी सोल ईटर कहा, क्या तुम उसको ही ढूंढ रही थी इतने टाइम से। और प्रिंसेस मन में सोच रही होती है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, और वो कहती है कि क्या तुम ये जानना चाहते हो। और जियांग कहता है हाँ,
और उसके बाद जो एम्प्रेस है उसके बिल्कुल पास चली जाती है और कहती है पर तुम्हें आज मेरी बात माननी पड़ेगी और तुम्हें जो है कुछ इंटरेस्ट मुझ में दिखाना पड़ेगा। जियांग कहता है पहले जो सब्जेक्ट को चेंज मत करो, और एम्प्रेस उसके ऊपर कूद जाती है और कहती है चलो पहले प्रैक्टिस करते करते चैटिंग करते हैं और मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगी, और रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। तो जितनी देर तक तुम यहाँ पे रहोगे मैं उतनी देर तक तुम्हें चीज़ें बताती रहूँगी, और थ्योरेटिकल नॉलेज भी मैंने जो डीमन लॉकिंग टावर है उसमें से गेन की है। तो चलो उस चीज़ को भी प्रैक्टिस करते हैं। फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जियांग कह रहा होता है अरे अब रुक भी जाओ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी करने दो, और वो चिल्लाए जा रहा होता है। वो कहता है कि हमें जल्दी से बाहर जाना चाहिए, हमें जो है बहुत बात करने की ज़रूरत है, और बहुत ही ज़्यादा वो चिल्ला रहा होता है। और जियांग की जो रूममेट होती है वो बाहर में खड़ी होती है। वो कहती है कि मुझे भी तो जाना है, और उसको जो है वहाँ से अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि अब मुझे मतलब जियांग की आवाज़ आ रही होती है कि अब रुक भी जाओ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दो। अब वो लड़की कह रही होती है कि लगता है आज रात को मैं जाऊँगा अपने घर में, मतलब अपने कमरे में नहीं जा पाऊँगी। और फिर हमें डीमन लॉकिंग टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, और जो जियांग की बहन होती है वो बुक्स को छान रही होती है। वो कह रही होती है कि ये तो बहुत ही बोरिंग है, मेरा जो नया भाई है वो बहुत ही टाइम से मुझे जो है यहाँ पे अकेला छोड़ के जा चुका है। तभी उसे कुछ मिलता है। वो कहती है कि आखिर ये है क्या, और उसे एक बुक मिलती है। और दोस्तों ये जो बुक है वो डुअल कल्टीवेशन का है, और वो उस बुक को पढ़ती है। वो कहती है ये कितना वियर्ड नॉलेज है, और वो कह रही होती है कि क्या पीपल इस तरीके से भी कल्टीवेट कर सकते हैं और एक दूसरे के इतने पास आ सकते हैं। और उसके बाद हमें एक अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, और जो एक कमांडर होता है, इसको आपने पहले भी देखा होगा, जब पैंगटोंग मरा था तो वो वहीं पे था। वो कह रहा होता है कि ये सक्सेसफुल हुआ और मैंने जो है वो अपना मास्टरपीस क्रिएट कर लिया है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मास्टरपीस। मैंने इतनी ज़्यादा कल्टीवेशन का यूज़ किया, और मैंने एंड से डीमन एम्परर की बॉडी का यूज़ किया है इसको जो है वो और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और मैंने इतना वंडरफुल मॉन्स्टर को क्रिएट किया। और उसके बाद हमें पैंगटोंग को दिखाया जाता है, वही जो जियांग की बहन है उसका जो हस्बैंड होने वाला होता है वो, और वो जो है उसको लटका के रखा होता है, उसमें से डार्क एनर्जी निकल रही होती है। और वो जो कमांडर होता है वो कहता है कल की वेडिंग जो है वो तुम पूरी दुनिया को दिखा दोगे कि तुम कितने ज़्यादा कूल हो। और जो वो पैंगटोंग है वो कह रहा होता है कि उस बंदे को ढूंढो और उसे मार दो। और दोस्तों मैं जो इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि अब क्या होगा। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।